ठीक है। अच्छा सर, बड़ी एक जो परेशानी वाला है बात, वो रुपए की कदर दिन ब दिन गिरती जा रही है। 3 साल में जितना गिर चुका है, क्या इससे पहले भी गिरा इतना रुपया जी? देखें, ये इनके पुराने बयान चल रहे हैं आजकल। मीडिया हमें तो नहीं दिखाता, लेकिन किसी न किसी रेफरेंस में पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो दिखा रहा है, और सोशल मीडिया तो जी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इन्होंने मुझे मुखातिब होके एक जलसे में कहा कि 1 रुपया जब कर रुपया डिवैल्यू होता है जी तो इतने अरब, उस वक्त करीबन 70 बिलियन डॉलर के पाकिस्तान के फॉरेन डेट था, तो 70 अरब रुपया ऐड हो जाता। ठीक, वो स्टेटमेंट सही थी। और आज इनसे को पूछे कि जी पीपल्स पार्टी ने 82 रुपीज पे डॉलर पकड़ा और 99 पे छोड़ा, 70 रुपए की डिवैल्यूएशन की। जी मुस्लिम लीग नून ने 99 पे पकड़ा, लेकिन आनन फानन 111 पे पहुंच गया, क्योंकि जो हालात थे, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, हम तो 111 से वापस इसको पकड़ के लाए 98 99 पे। और फिर ये मियां नवाज शरीफ और मेरे होते हुए ये 104 रुपए 50 पैसे पे गया, यानी 5 रुपए की सिर्फ डिवैल्यूएशन हुई 4.25 साल में। 5 रुपए की डिवैल्यूएशन। वो आखिरी साल जिसमें मैं कहता हूं कि वो अफरा तफरी और घुमसान का फाइनेंस मिनिस्ट्री पे और हर तरफ लूट मार का एक आलम बना दिया कुछ लोगों ने, तो उसमें भी जब ऐड कर लें तो हमारे जमाने में वो करीबन 12 रुपए और ऐड हुआ, 11 12 रुपए, तो 100, यानी हमारे जमाने में अगर 5 साल ले लें, मियां नवाज शरीफ साहब के 4 साल और फिर 1 साल जो कुछ महीने कम थे शायद खकान नवाजी साहब के 31 मई तक, तो अगर आप उसको चेक करें तो आपको पता चलेगा कि हमारा फिर भी टोटल 5 साल की जो डिवैल्यूएशन है उस आखिरी साल की, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तकम पेल के बावजूद वो एक 17 रुपए थी। फिर वो आगे केयर टेकर ने 3 महीने में 7 रुपए डिवैल्यू कर दिया। पीपल्स पार्टी के 5 साल 17 रुपए, मुस्लिम लीग नून के अपना 5 साल में 17 रुपए। पहले 4 साल में जब हालात बिल्कुल नॉर्मल थे और ये पाकिस्तान में वेंचर्स भी शुरू हुई थी, पनामा और डॉन के ड्रामे, तो उस वक्त बिल्कुल स्मूथ थी पाकिस्तान। मैं आपको 12 दिसंबर 2017 का ब्लूमबर्ग का निकालें इंटरनेट पे जाके, उसने कहा कि पाक रुपी हैज मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया सिंस 2014, बारिंग द रीसेंट स्लाइड अभी शुरू हुई थी। ये मैं आपको दिसंबर की बात कर रहा हूँ 2017 की, कि वो कह रहा था मोस्ट स्टेबल करेंसी है थी ये साउथ एशिया की। तो अभी इन्होंने जो कहते थे जी 1 रुपए से ये इतने अरब हो जाता है, जितने बिलियन डॉलर फॉरेन कर्जा होता है वो उस हिसाब से 1 रुपए से बढ़ता है। आज के फॉरेन जो लोन्स हैं वो करीबन 110 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। 110 बिलियन का मतलब है कि 1 रुपया गिरने से 110 अरब का नुकसान होता है, जो ये अपने कंटेनर के और दूसरे जलसों में जो मुझे ये कहते थे जब 1 रुपया डिवैल्यू होता था, अलग हमें तो पूरे 5 4 साल में 5 रुपए डिवैल्यू किया, दैट्स ऑल। तो बिल्कुल इनके जो ठीक। हैं 123 से 167 पे चला गया, 123 से 167। 67। इनको समझ नहीं आई हम क्या कर रहे हैं। और इन्होंने बाकायदा इन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि जी हम जो है वो इसको एक्सपोर्ट्स जो है कि इनके जो वजीर खजाना शुरू में आए उसकी वजह से हमने किया, वो एक्सपोर्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान के कर्जों में करीबन 4,000 अरब रुपए का इस बेवकूफी की वजह इजाफा हो चुका। इन्होंने पिछले साल बड़ी मुश्किल से उसको 167-8 से खींच के पता नहीं क्या मैनेज किया, वो इनको ही पता होगा, 152 पे लाए। वो सारी की सारी दोबारा रोड हो चुकी है। अगर इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही है और हालात बेहतर हैं और इकोनॉमी बेहतर है तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए, वो तो 152 से फिर नीचे और जाना चाहिए। तो ये है इनकी जो हकीकत है, और ये मैं समझता हूं कि इसकी बहुत बड़ी बीमारी है। मैं हमेशा जब भी मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाली, मैं भरपूर इसका खिलाफ मैंने काम किया। ये चंद हैं जी वल्चर्स हैं, मैं वल्चर्स कहता हूं। ये पाकिस्तान को खाने वाली और चाटने वाली और लूटने वाली ये वल्चर्स हैं। ये इन्होंने जब पाकिस्तान में धमाके किए, मियां नवाज शरीफ ने इंडिया के धमाके 5 के मुकाबले में 6, और सारी दुनिया ने, मैं पता था कि हमें फूल तो नहीं भेजेंगे, ये मुबारक पैगाम तो नहीं भेजेंगे, हमें पाबंदियां लगा दी।
तो हमारा रुपया जो था उस वक्त, मैं तो फाइनेंस कॉमर्स मिनिस्टर था पहले, और सरताज साहब थे, उसके बाद हफीज पाशा को चंद हफ्ते मिले, लेकिन वो नर्वस सारा हालात हो गए, 69 पे चला गया। और यही आज की जो अपोजिशन में कुछ लोग बैठे हैं, ये उस वक्त तकरीरें कर रहे थे, जाएं उठाएं सितंबर अपना 1998 की आप नेशनल असेंबली की तकारीर, ये कहते थे दिसंबर 98 में 100 रुपए का हो जाएगा। अल्लाह के फजल करम से हमने 69 से उसको मैनेज किया, उसको 52 पे लाए, और वो कूद तक 52 पे रहा। इसी तरह 111 पे हमें आते ही चंद हफ्तों में वो जो हालात हुए, लेकिन हम उसको 98-99 पे लाए, फिर उससे स्टेबल रहा 104 रुपए और 105 के दरमियान। तो बात यह जी कि अगर आपको पता हो कि इतना बड़ा नुकसान, तो मैनेज करते हैं। इनको ना तजर्बा था, ना इनको को अकल थी, ना इनको को सूझ थी। इनका ख्याल था कि चलें ये हो जाएगा तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो आ जाए। कितनी एक्सपोर्ट है मैं पूछूं? 4000 अरब आपने तबाह कर दिया पाकिस्तान का, और कितने आपने कितने बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट बढ़ा ली है भाईजान। एक्सपोर्ट तो रिसेंटली गिर रही है दोबारा। तो बहरहाल ये अनफॉर्चुनेट है पार्ट, इनकी समझ टीम की महल इन चीजों की ऐसे है जी। थोड़ा बहुत मानते हैं।